24 में क्या होगा, 27 में क्या होगा, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनाई गा वहीं सब संता। मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता, जनता जो करेगी वो होगा। मैं सिर्फ आज बहस इसलिए लाया था, आजम खान की मेरिट डिमेरिट पे भी बहस नहीं लाया कि उन्होंने चोरी की कि नहीं की। मैं कौन होता हूं जानने वाला भाई? जज बताएगा, अपने अपने वकील रखे हो, सब लोग मुकदमा लड़ रहे हो, फिर क्या दिक्कत है, काय को हल्ला मचाओ। मैं सिर्फ इतनी बात कहता हूं कि उम्र, जाति, धर्म, इलाका, इसके आधार पर कानून के दरवाजे में कोई छूट नहीं मिलती। हिंदी में समझ लो, क्या आप दलित है, पिछड़े हैं, ब्राह्मण हैं, ठाकुर हैं, मुसलमान हैं, ईसाई हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कानून में। आप 18 साल के, 88 साल के, इससे फर्क नहीं पड़ता। आप बार बार कहा जाता इतनी बार विधायक रहे, अरे भाई साहब तुम क्या जान लेंगे, बोले इतनी बार सांसद, अरे तो तोप हो क्या? इंडियन पेनल कोड में लिखा कि 3 बार सांसद रहने के बाद 12 कत्ल करने की आजादी है, ऐसा लिखा कहीं? लाओ दिखाओ। बोले अगर 4 बार एमएलए, 5 बार एमएलए रह लिए तो 200 करोड़ तक का घोटाला अनुमन्य है, ऐसा लिखा है क्या कहीं? कोई जियो हो हमें भी भेजो, हम भी ज्ञान बढ़ाए कि भाई 5 बार मंत्री रह लेंगे तो 1000 करोड़ के घोटाले की छूट होगी, कहीं लिखा है? नवेशिकों ने कहीं पढ़ाओ, ये भी भेज देंगे हमको कि किसी कॉपी किताब में ऐसा लिखा हो कानून की। इसलिए ये तर्क मैं मत दीजिए, मैं फेड अप हो जाता हूं, इरिटेट हो जाता हूं। आप कितने भी बड़े व्यक्ति हैं, अपराध किया तो जेल जाइए। हम लोग बचपन में कहते थे जेल का पानी पीना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल में चक्की चलानी पड़ेगी, वही काम होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? ये कानून गरीब के लिए है। आपने कुर्ता पहन लिया तो ड्रामा होगा। खैर एक विषय, ये मेरी राय है। अब राजनीतिक बात जिसके लिए मैं बहस लेके आया, समाजवादी पार्टी हर बार जब भी हमने आजम खान पर बहस की ना बेशी को, हर बार समाजवादी पार्टी ने कहा हम आजम खान के साथ जी जान से हैं और अच्छे अच्छे शब्द इस्तेमाल किए। मैं हर बार उनसे पूछता रहा, आजम खान आज पहली बार जेल में नहीं गए ना बेगम पहली बार गई जेल में, ना अब्दुल्ला पहली बार गया जेल में, ठीक? मैंने पूछा आप कब उतरे सड़क पर? शब्दों में कोई ईमानदारी तो रखो, कब उतरे सड़क पर बताइए? आपने रामपुर बंद कब किया, कराया? इटावा छोड़ो। आपने गवर्नर हाउस का घेराव कब किया? आपने विधानसभा में धरना कब दिया? टेल मी द डेट। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात आजम खान भी कहते हैं, बस है कि कैमरे पर नहीं कहते। वो लल्लू है क्या, उनको समझ नहीं? 50 साल से हसद कर चुका आदमी भाई। आप गायत्री प्रसाद प्रजापति से मिलने जेल गए, आजम से मिलने नहीं गए। अब अजय राय जा रहे तो आप कहे को ये ऐतराज है, आप कह रहे हो अजय राय भाजपाई है। आप क्यों नहीं गए, ये सवाल उठेगा ना भाई मेरे। अखिलेश जी को किसी ने रोका है? जो काम अजय राय ने किया वो अखिलेश यादव भी कर सकते थे। नहीं अंदर जाने देते तो बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते, मैसेज पूरा हो जाता। नहीं, अखिलेश जी को डीटीसी अरे यूपी रोडवेज की बस में टिकट लेनी है या ट्रेन में रिजर्वेशन कराना 3rd AC में? बताओ भैया विद्वान लोगों, नहीं ना। वो निकलेंगे तो 150-75 गाड़ियों काफिले में तो निकलेंगे ही कम से कम। नावेशी को उनको टिकट लेनी पड़ती कहीं? रिजर्वेशन तो नहीं कराना पड़ता ना रेल में कि कंफर्म नहीं मिल रहा RAC है? नहीं ना। उतरी तो जवानी कुर्बान है ही। 1500 आदमी का मजमा लेके पहुंच सकते थे वहां सीतापुर, नहीं। आज बहस ही नहीं होती, कांग्रेस के मुंह पे तमाचा पड़ जाता। लेकिन आपने राजनीतिक चूक की, या तो राजनीतिक चूक की, लेकिन मैं इसको चूक नहीं कहूंगा क्योंकि कई बार हो चुका, इसलिए चूक तो पहली बार होती है। आपका भी मन आजम की तरफ कैसा है, इस पर भी सवाल है। अन्यथा आजम पहले 17 महीने जेल में रह चुके भाई, तब भी ये सवाल उठा था कि अखिलेश जी क्यों नहीं गए। अखिलेश जी तब गए थे रामपुर में आजम के घर
कबीर जी आपको याद होगा जब ओवैसी ने आजम साहब के परिवार से मुलाकात के लिए रामपुर आने का कार्यक्रम घोषित कर दिया था, क्या अखिलेश जी को लगाया ब्लास्ट हो जाएगा, सारी मुस्लिम पॉलिटिक्स यूपी की यू टर्न ले जाएगी, तो वो गए थे। नवेद सिंह को याद है ना, गलत तो नहीं कह रहा? ऐसे नहीं चलेगा। आपने रास्ता छोड़ा, कांग्रेस उस रास्ते पर अपनी गाड़ी लेके दौड़ गई। अब काहे का दुख, अब काहे का दुख? कांग्रेस ने कोई आपके नाम का सिंदूर तो लगाया नहीं अपनी मांग में। आपसे पुरानी पार्टी है, वो भी खेल करना जानती हो, खेल रही है। मसला ये, मुझे पता नहीं बसपा से कांग्रेस का क्या अलाइनमेंट चल रहा है, नहीं चल रहा, लेकिन एक संभावना तो बनती है। और जो बात राज जी कह रहे, कपीश जी कह रहे, हम उनकी पार्टी के प्रवक्ता होते, हम भी यही कहते, लेकिन सच्चाई ये है, सब जानते हैं, इतने तनाव और इतने कड़वे वातावरण में गठबंधन तकनीकी तौर पर टिका भी रहे, क्या वोट नहीं पाता। ये लिख लेना मेरी बात, ठीक? चुनाव बाद सारे भाइयों से फिर मिलूंगा। जनता बौरी नहीं है मित्र ना, एक दूसरे को चोर बता रहे हो, भाजपा का एजेंट बता रहे हो, और फिर वोट भी मांगोगे साथ साथ। इतनी बौरी जनता नहीं भाई साहब ना, उसको समझ है। और एक और बात, लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है, देश बचाना है, ये नारे तो अपमानजनक हैं, ऐसा मैं मानता हूं। जो सूर्य थे अपने समय के, उन लोगों के पुण्य प्रताप से ये देश चल रहा है। अब ये जुगनू लोग कह रहे हम देश बचाएंगे, गजब कर रहे हो यार, हैं? गजब कर रहे हो। संविधान मालूम है किन लोगों ने बनाया है? आज जो नेता लोग हैं वो कह रहे हम देश संविधान बचाने निकले, क्या संविधान की धाराएं नहीं पता होंगी? संविधान सभा में कितने लोग थे नहीं पता होगा, कहां कहां के लोग थे नहीं पता होगा। हर आदमी जिसे देखो कह रहा संविधान बचाना है। संविधान ना हो गया गुड्डू की बकरी हो गई। और लोकतंत्र, इंदिरा गांधी ने एकमात्र प्रहार इंदिरा गांधी ने किया लोकतंत्र पर, वो भी मुंह की खाई। इसलिए ये भूल जाओ। और उसके बाद जब मुरारजी की सरकार आई, ये जानकारी रखिए, उसके बाद उसमें लिखत पढ़त में हमने ये व्यवस्था कर दी संविधान में, अब कोई दूसरी इंदिरा गांधी नहीं बन सकती इस देश में। क्या इमरजेंसी का प्रोविजन अब नहीं लग सकता, इसलिए लोकतंत्र खतरे में है। ऐसी बातें मत बोलो। हाँ, ये बोलो हमारी कुर्सी को खतरा है, हमारी सांसदी को खतरा है, हमारी पार्टी को खतरा है, हमारी विधायकी को खतरा है, वो बात ठीक है। इस देश में कैसी स्थिति आ गई ओपी सिंह जी, ये तो तब भी अतीक का लड़का जब उसको उमेश पाल को मार के भागा फरारी में, और फिर पुलिस से टकराया, गोलीबारी हुई, वो मारा गया उसमें, तो बड़े नेताओं ने उत्तर प्रदेश के क्या कहा? लोकतंत्र की हत्या हो गई, संविधान की हत्या हो गई। मैंने अपने साथियों से कहा जरा बाहर निकल के देखो, नोएडा में घूम फिर के, लोकतंत्र और संविधान की हत्या हो गई। वो लौट के आए, बोले नहीं नहीं हुई सर, अतीक का लड़का मारा गया। आप लोगों को क्या कहूं? आप अपराधी के एनकाउंटर में मारे जाने को लोकतंत्र की हत्या घोषित कर देते हो। ऐसा मत करिए भाई साहब ना। आजम साहब बुजुर्ग हैं, सपा के नेता हैं और मुसलमान हैं, इसलिए कोई रियायत नहीं मिलनी चाहिए। आजम साहब ने गलत नहीं किया हो तो कानून उनको रियायत दे, सिर्फ इतना तर्क होना चाहिए। अगर ये डायरेक्शन हो गया कि मुसलमान के नाते छूट मिले और हिंदू के नाते छूट मिले, ये डायरेक्शन ठीक नहीं। मैंने अशोक यादव को उदाहरण दिया, सत्ता मुकदमा चला सकती है, सत्ता अदालत से सजा नहीं करा सकती, ये जान लीजिए। अदालत में सजा आपके कृत्य ही कराएंगे। अगर आप छूटेंगे तो अपने कृत्यों के आधार पर, सजा पाएंगे तो अपने कृत्यों के आधार पर। धन्यवाद।